नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 20 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। तो देखते हैं पिछले वर्ष किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 20 जून की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न था, फरवरी 22 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका राइट आंसर था ऑपरेशन गंगा। फिर अगला था, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर था हेलसिंकी शहर में। फिर अगला था, गलगंड निम्न में से किस ग्रंथ की एक बीमारी है? तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथ की। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर था चीनी इनमें से कृषि आधारित उद्योग है। फिर अगला था, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र राज्य। फिर अगला था, स्नेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फिलियम ऑफ एनिमल किंगडम? तो इसका आंसर होगा मोलस्का। फिर अगला था, भारत की समुद्री तटरेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है। तो इसका आंसर था 7516.6 किलोमीटर। फिर अगला था, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर था कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। फिर अगला था, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर था 10.42 करोड़। फिर अगला था, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर अगला था, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। फिर अगला था, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर था मनसबदारी व्यवस्था। फिर अगला था, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा टका। फिर अगला था, 2002 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम जीवित सदीर नर्तकी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आर मुथुक्कनमल। फिर अगला था, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर था दक्षिण अफ्रीका। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 13 ताली नृत्य। फिर अगला था, ग्राम सभा
किस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? तो इसका आंसर होगा पंचायत क्षेत्र में। फिर अगला था भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा तबला वाद्य यंत्र। फिर अगला था वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। फिर अगला था ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर था सैयद अहमद खान को माना जाता है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर था काबुल। अगला था कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती शैली के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर था लाइसोसोम। फिर अगला था भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतन होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। फिर अगला था किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित कृषि में। फिर अगला था है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। फिर अगला था पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। फिर अगला था भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत या कविता की किस शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा गजल के लिए इन्हें दिया जाता है। फिर अगला था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा गिरिवन। फिर अगला था अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। फिर अगला था निम्न में से किसे कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर था रवि कुमार को। फिर अगला था निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा जल जीवशाला या मत्स्यालय। फिर अगला था करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कागजी मुद्रा। फिर अगला था राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था भगवान शिव और देवी पर्वतों से। फिर अगला था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का कौन सा कर्तव्य है? तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। फिर अगला था निम्न में कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। फिर अगला था भक्ति संत नयनार निम्न में से किस देवता के भक्त थे? तो इसका आंसर था यह शिव यानी शंकर भगवान के भक्त थे। फिर अगला था द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक
किसके द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स द्वारा लिखी गई। फिर अगला था कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 देश। फिर अगला था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1928 में। फिर अगला था किस वर्ष में देश भर के 72 प्रतिनिधियों में बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था? तो इसका आंसर होगा 1885 में। फिर अगला था इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा लोधी वंश। फिर अगला था किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मिल्खा सिंह को। फिर अगला था निम्न में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? तो इसका आंसर होगा सोलुंग त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न था अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर था ऋषि सुनक। फिर अगला था निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऋण विधि मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। फिर अगला था मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित राख कट गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। फिर अगला था बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर अगला था हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था बुध ग्रह। फिर अगला था जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर था लेप्चा समुदाय। फिर अगला था खेलों के संबंध में WADA का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फिर अगला था गुग्गा नृत्य निम्न में से किस राज्य का प्रारंभिक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य का। फिर अगला था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नवी मुंबई में। फिर अगला था निम्न में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। फिर अगला था तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो इसका आंसर होगा पंडवानी नृत्य शैली। फिर अगला था निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा द ईस्ट एंड द वेस्ट। फिर अगला था निम्न में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा दिवाली। फिर अगला था नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो इसका आंसर था 17 आम चुनाव हो चुके हैं। फिर अगला था यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? इसका राइट आंसर था धनात्मक होगा।
फिर अगला था निम्न में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर था घास के मैदान। फिर अगला था रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका आंसर था क्रिकेट। फिर अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर था मेघालय राज्य। फिर अगला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसकी प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर था सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। फिर अगला था 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन प्लासी का बैरन बना? तो इसका आंसर था रॉबर्ट क्लाइव। फिर अगला था एक्टिनाइड श्रेणी कितने धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? तो इसका आंसर था 15। फिर अगला था पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाग 11 में। फिर अगला था बुधादित्य मुखर्जी का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा सितार वाद्य यंत्र। अगला था शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। तो ये थे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।